प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि उनके कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को धमकियां मिल रही हैं, नामांकन भरने से उन्हें रोका जा रहा है और हमारे कुछ उम्मीदवारों को प्रचार तक नहीं किया जा रहा। प्रशांत किशोर ने यह बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर बुरी तरह नाराज हैं। उनके 3 उम्मीदवारों दानापुर सीट से मुतुर शाह, ब्रह्मापुर से सत्यप्रकाश तिवारी और गोपालगंज से शशि शेखर सिन्हा ने अपने नाम वापस लेकर एनडीए का समर्थन कर दिया। प्रशांत किशोर इसे बीजेपी की जोर जबरदस्ती और प्रलोभन की राजनीति का नतीजा बता रहे हैं। अरे भैया, हमने आरोप लगाए, हमने तो चित्र जारी किए हैं। आप देख लीजिए कि क्या आपने कभी देखा है कि देश के गृह मंत्री, देश के शिक्षा मंत्री अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को बैठाकर, उनके घर पर बैठकर उनको नामांकन वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये तो मैंने चित्र जारी किए हैं, आप देख लीजिए। बिहार को नई राजनीतिक संस्कृति देने का वादा करने वाले प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर रखा है। जाति धर्म से अलग राजनीति की बात करते हुए भी हालांकि उन्होंने तमाम समीकरणों का ख्याल रखा। अब इस तोड़फोड़ से नाराज वो याद दिला रहे हैं कि चुनाव जो भी जीते, सरकार बीजेपी बनाने पर तुली रहती है। चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग तो जो गृह मंत्री चाहेंगे वो होगा, जो सरकार चाहेगी वो करेगा। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान थोड़ी लेना है। हम लोग का काम है संज्ञान जनता, बिहार की जनता को लेना है। हालांकि प्रशांत किशोर के राजनीतिक प्रयोग को एनडीए और महागठबंधन दोनों खारिज कर रहे हैं। राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर वोट काटने का काम भले करें, लेकिन इससे आगे की कामयाबी पाना उनके लिए इस माहौल में आसान नहीं होगा। बीजेपी उनके आरोप को खारिज कर रही है। रंगा सियार है, रंगीला सियार है। आप लोग रंगा रंगीला सियार को पूछ ही नहीं रहे, तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री पे बोलेंगे, धर्मेंद्र प्रधान पे बोलेंगे, नीतीश कुमार पे बोलेंगे, तब कोई सुन लेगा। अब देखिए, क्षेत्र छोड़ के भागे वो, करघर से लड़ूंगा, राघोपुर से लड़ूंगा, वहां से भागे वो, कहीं से नहीं लड़ूंगा। पत्रकारों के इंटरव्यू से भाग रहे हैं वो। कोई पत्रकार इंटरव्यू कर रहा है, पूछ रहा है कि 12वीं के बाद क्या पढ़े भाई, कितना पढ़े, उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। ये रंग छोड़ रहे हैं, इसलिए मैं इनका नाम कहता हूं रंगीला सियार। ये सच है कि बिहार में सब कुछ एक साथ चल रहा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी, सामाजिक न्याय के नाम पर जातिवादी राजनीति भी, बाहुबल और पैसे का खेल भी। तस्वीर वहां अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों की मौजूदगी कुछ समीकरण इधर उधर कर सकती है। ये अंदेशा सबको है। प्रशांत किशोर ने सीधा आरोप लगाया है कि अमित शाह के साथ इनकी तस्वीर सामने आई है। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से दबाव डाला जा रहा है ऐसे उम्मीदवारों पर जो चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के उम्मीदवारों के लिए भारी साबित हो सकता है। एनडीए के उम्मीदवार उस सीट से चुनाव हार सकते, क्योंकि दानापुर की सीट से रामकृपाल यादव एनडीए के उम्मीदवार है, दूसरी तरफ रीतलाल यादव है। दोनों मतलब कद्दावर चेहरे हैं अपने अपने पार्टी से, लेकिन वहां से जो जनसुराज के उम्मीदवार थे मुतुर शाह, उनको अब बिठा दिया गया है। तो प्रशांत किशोर की मौजूदगी, जनसुराज की मौजूदगी चुनावी जमीन पर क्या करेगी, सवाल है। इस वक्त हमारे साथ मनोरंजन भारती इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। आप अभी बिहार से लौटे हैं। मुझे बताइए, साहित्य की दुनिया में हम मुक्ति बोध के डायलॉग को अक्सर इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि पार्टनर तेरी पॉलिटिक्स क्या है। क्या पॉलिटिक्स है प्रशांत किशोर की? देखिए, पूरा बिहार यही जानने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो वो अपने लैंग्वेज में जवाब देते थे कि अभी बुझा नहीं रहा है कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे। तो हालांकि प्रशांत किशोर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जनसुराज ने बीजेपी के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। उनका कहना है कि दानापुर से अखिलेश सिंह को नामांकन नहीं करने दिया गया, ब्रह्मपुर से सत्यप्रकाश तिवारी को नहीं करने दिया गया। इनकी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ। इसी तरह उनका कहना है कि शशि शेखर सिन्हा जो कि गोपालगंज से हैं, कुम्हरार से प्रोफेसर केसी सिन्हा, ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वाल्मीकि नगर से नारायण प्रसाद हैं जो कि टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं। 2 साल पहले इन्होंने रिजाइन करके जनसुराज ज्वाइन किया था। अब इनको कहा जा रहा है कि आपका रेजिग्नेशन स्टॉप स्वीकार नहीं किया गया है। तो उनका कहना है इन सब को प्रचार करने से रोका जा रहा है। प्रशांत किशोर क्या प्रूव करना चाहते हैं ये वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर को इस बात से थोड़े निराश हो गए हैं कि जिस ढंग से उन्होंने कहा था कि मैं राघोपुर जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, यदि वो वहां से बैलेंसिंग एक्ट किया है क्या कोई? यदि वो वहां से चुनाव लड़ लेते तो इनके हिम्मत की दाद देती है और शायद बिहार की जनता इनको पसंद भी करने लगती। लेकिन अब इन पे ना एक भगोड़ा का टैग लग गया है। कितना मजबूत है ये टैग बिहार की जमीन में? कितना लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कुछ यंगस्टर्स जो हैं वो जरूर इनके साथ हैं,
कुछ लोग वैसे सर प्रशांत किशोर क्या ये मान के चल रहे थे कि वो किंग मेकर के रोल में आ जाएंगे, ऐसा लग रहा था क्या उनको? हाँ, प्रशांत किशोर ने हमेशा कहा कि अब मैं अर्श पे रहूंगा या फर्श पे रहूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये था कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी टाइप से। अब देखना यह है कि इन्होंने जैसे कैंडिडेट दिए हैं, और अब ये तो पैनिक बटन है ना, ये जब आप इतने सारे कैंडिडेट के नाम गिना रहे हो कि इनको फॉर्म नहीं भरने दिया गया, नामांकन नहीं करने दिया, प्रचार नहीं करने दिया गया, तो आप क्या कर रहे हो? आप कंसीड कर रहे हो ना। आपको लड़ना चाहिए, आप जाके लड़िए। पर वैसे प्रशांत किशोर के पास खोने के लिए क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर का कहना है कि वो एक राजनीति बदलने आए हुए हैं। जो अपने देश में जो अरविंद केजरीवाल ने स्टार्टअप शुरू किया था ना राजनीति का, जो 10 साल में पे ऑफ हो गया, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भी शुरू किया। रणनीतिकार अच्छा है, लेकिन नेता बनने के लिए थोड़ा और अभी वक्त लगेगा, मुझे लगता है। चलिए देखते हैं बिहार इस पे क्या फैसला लेता है। बट थैंक यू सर हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी मनोरंजन जी भी कर रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत कुछ तय करेगी, और ये सारे फैक्टर जब निकल कर आएंगे चुनाव नतीजों के रूप में, तो सवाल कई होंगे। इनको भारतीय राजनीति में एक बड़ी पिक्चर के रूप में पढ़ा जाएगा। लेकिन महागठबंधन की मुश्किलें कैसे कम नहीं हो रही हैं, इसका एक सिरा जेएमएम से भी जुड़ता है। उसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव का ये बयान बता रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस आरजेडी के बीच कटुता कितनी तीखी है। इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन ने जेएमएम को अलग हैसियत दिलाई है, लेकिन बिहार चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे ने उसे दुखी कर डाला। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम अपने लिए 12 सीटें चाहता था, लेकिन बात न बनने पर उसने 6 सीटों पर अलग से लड़ने का ऐलान किया। अब पार्टी कह रही है कि वो बिहार चुनाव से बाहर रहेगी। इस फैसले के लिए उसने कांग्रेस और आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया है। जेएमएम के आरोप कहीं ज्यादा गंभीर हैं। वो कांग्रेस और आरजेडी पर साजिश का आरोप लगा रही है। 6 सीट पर पार्टी मन बना चुकी थी, परंतु फिर इंडिया गठबंधन के तरफ से ये बातें आई थी कि नहीं, आपको एकोमोडेट किया जाएगा, इंतजार करें। लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई, तो पार्टी ने फैसला लिया कि हम चुनाव में न अपना कैंडिडेट उतारेंगे। गठबंधन ने जब हमें हमारा हक नहीं दिया, तो फिर ठीक है। जेएमएम 2020 में आरजेडी से अलग 7 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि 2015 में उसने आरजेडी को समर्थन भी दिया था। अब इस नए टकराव के बाद एनडीए के दल उसे उकसा रहे हैं। बिहार का जो साइड इफेक्ट है वो झारखंड में दिखेगा, और जेएमएम के अंदर अगर जरा भी नैतिकता और आत्मसम्मान बचा हो तो राजद के खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, और गठबंधन के बाहर का रास्ता वहां झारखंड में दिखाना चाहिए। बिहार में जेएमएम का अपमान हुआ है। समान परिस्थिति थी राजद की झारखंड में, उनकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उनको ज्यादा सीटें मिली, और बिहार में उन्होंने जेएमएम की चिंता तक नहीं की। फिलहाल जेएमएम का कहना है कि वो अपने अपमान का बदला झारखंड में लेगा, लेकिन ये सवाल है कि क्या बिहार के चुनाव में भी जेएमएम की नाराजगी का कुछ खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये सवाल बचा हुआ है कि नाराज जेएमएम ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बावजूद फैसला किस लिए टाला, क्योंकि यह सच है कि अगर दांव पर एक तरफ बिहार के चुनाव हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड की सरकार भी है, जो कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से चल रही है। तो शायद यही वजह है कि जेएमएम अपनी नाराजगी के बावजूद एक सीमा से आगे न जाएं, क्योंकि गठबंधन की मजबूरी दोनों तरफ है। रांची से हरवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।